जय हिंद दोस्तों। आज से हम 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि 10 मार्च से डेली शाम 6:30 बजे आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा। और आज है पहला दिन और पहले ही दिन मैं आप लोगों को बेसिक मैथ आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि हज़ारों लड़के का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर है, माने तो मेरा मैथ पूरा का पूरा एकदम जीरो है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर 90% छात्रों का कमेंट मेरे को देखने को मिला है कि सर मेरा मैथ एकदम कमज़ोर है, मैथ में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि दोस्तों पेड़ बड़ा तभी होता है जब उसका जड़ मजबूत होता है। अगर आपको मैथ में एकदम प्रो बंदा बनना है, एकदम मैथ में आप लोगों को एकदम मजबूती पाना है, तो सबसे पहले मैथ का मेन आप लोगों को जड़ पता होना चाहिए, इसका जड़ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और इस वीडियो को हर कोई देख सकता है क्योंकि ये मैथ का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, और 10th के छात्रों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मत समझना कि ये तो हम पहले से जान चुके हैं, इसमें भी कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। आप लोग एक काम करिए, एक अच्छा सा कॉपी खरीद लीजिएगा, एक थोड़ा मोटी सी कॉपी खरीद लीजिएगा, 70-80 रुपये का मिलेगा। एक मोटी सी कॉपी खरीद लीजिएगा, और उसी कॉपी में मैं आज से जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उसको आप बनाना स्टार्ट करो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि ये जो 10 दिन का डेमो क्लास चल रहा है, 10 दिन में आपको खुद मतलब कि समझ में आने लगेगा कि क्या जो सर बताएं उससे हमारे अंदर कुछ डेवलप हुआ है, हम कुछ अपने आप को डेवलप किए हैं कि नहीं किए, आपको खुद पता चलेगा। तो एक कॉपी खरीद लीजिएगा, और उसी कॉपी में आप लोग मैथ को अच्छे से बनाना शुरू करिएगा, और अच्छा सा फेयर करते चलिएगा। ठीक है, आप रफ कॉपी अलग रखिएगा, रफ कॉपी के लिए एक गंदी सी आप मतलब कि एक कॉपी खरीद लेना। ठीक है, और आपको फेयर के लिए एक अलग से कॉपी खरीदना होगा अच्छा सा, ठीक है, जिसमें आप लोग फेयर कर सको। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग करना। मैथ में आपका टारगेट मैं 100 में 100 पूरा कर दूंगा, बस आप लोग मेरी बात को मानते चलो। मैं आप लोगों को मतलब कि 24 घंटा थोड़ी ना समय दे रहा हूँ कि आप लोग मैथ में डूबे रहो, मैथ पढ़ते रहो। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे पढ़ाई करो, हर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और मेन आपका मैथ का जड़ होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास अभी बहुत ऐसे लड़कों से मैं पूछूंगा तो बोर्ड मास नहीं पता होगा। ठीक है, कसम से बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसे लड़कों से पूछूंगा तो बोर्ड मास के बारे में भी उन लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, ये रियलिटी है। तो आज हम बोर्ड मास से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप कितना भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व क्यों ना कर लो, अगर उसमें कहीं भी माइनस प्लस अगर गलती कर देते हैं चिन्ह में, तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ही आपका गलती हो जाता है। गलती हो जाता है ना, तो वही रीजन यहीं पर है, वो रीजन आपका यहीं पर है, यहीं पर पकड़ में आएगा कि हम कहाँ गलती करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे, एक एक करके आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक है, सब लोग कॉपी लेकर बैठिएगा। सबसे पहले दोस्तों बोर्ड बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है, कोष्टक होता है। आगे हम सब कुछ जानकारी बताएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप लोग समझिए। ठीक है, और ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ कहाँ यूज होता है, तो कोष्टक के बाद का की क्रिया की जाती है। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, अगर उसमें का आ जाए तो सबसे पहले आप का की ही मतलब कि सोल्यूशन करेंगे, फिर आगे जो भी आएगा उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से दोस्तों आता है डी, डिवीजन। तो कहता है कि का की क्रिया के बाद भाग की क्रिया की जाती है। डी का मतलब केवल डिवीजन, यानी कि का को हल करने के बाद हम किसका हल करेंगे, भाग वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो का की क्रिया के बाद हम लोग भाग की क्रिया की मतलब कि करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है एम। एम का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब कहता है कि ये भाग के बाद गुणा की क्रिया की जाती है, यानी कि भाग करने के बाद गुणा करेंगे। सबसे पहले कह रहा है का के बाद भाग करेंगे, भाग के बाद से गुणा करेंगे, गुणा के बाद से जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद से घटाव करेंगे। तो वही कह रहा है एडिशन। एडिशन का मतलब हुआ गुणा के बाद जोड़ की क्रिया की जाती है, और एस यानी कि सब्ट्रैक्शन के बाद जोड़ के बाद घटाव की क्रिया की जाती है। तो इसको तो आप लोग को लिखना है, इसको लिख लेना है और इसको समझ लेना है। अब इसके आगे का जो खेल है वही मेन आपका खेल है, इसके आगे का जो खेल है ना वही मेन खेल है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में लिख सकते हो। ये कॉपी में लिखा हुआ एकदम होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ मैं मैथ एकदम जड़ से पढ़ रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से मैं मैथ पढ़ रहा हूँ। तभी तो आपका कोई कॉपी देखेगा तो कहेगा हाँ ये बंदा पढ़ रहा है। आप दूसरे के बंदे के ऊपर न जाइएगा, कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार तेरे को जोड़ घटाव नहीं आता है कि तू जोड़ घटाव पढ़ रहा है, वो जो बोलता है उसको बोलने दो। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग मत करो। ठीक है, दुनिया वाली को मत सुनो, अपने आप की सुनो। ठीक है, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, सबकी बात मत सुनो, केवल अपनी बात सुनो, तुम अपनी दिल की बात सुनो। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, प्लीज आप लोग लिखना, आप ही लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आता है आपका मेन चीज, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ओ
ओ का मैंने मतलब क्या बताया था, ऑफ। ऑफ का हिंदी क्या होता है, हिंदी में आपको लिखा रहेगा का, ठीक है। बहुत जगह इंग्लिश में भी रहता है, तो इंग्लिश वाले के लिए भी ठीक है, हिंदी वाले लड़के का भी लिए ठीक है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। डी से डिवीजन, डिवीजन का हिंदी होता है भाग। भाग का चिन्ह ऐसे होता है, आप लोग देख लो, भाग का चिन्ह ऐसे होता है, गुणा का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन। इसका हिंदी क्या होता है, गुणा होता है, और गुणा का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअली में ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम में फर्क क्या है, सबसे पहले इसका हल करेंगे, फिर इसका करेंगे, ठीक है। यही दोनों में फर्क है। अब आता है दोस्तों एडिशन। एडिशन का मतलब हुआ जोड़। जोड़ का चिन्ह ऐसा रहता है, देख लो, ठीक है। सब लोग ऐसा जोड़ का चिन्ह आप लोग देख लेना, ये जो मैं लगाया यही आपका चिन्ह है, ठीक है। इसी को आप लोग कॉपी में लिखना, बाकी किसी को मत लिखना, ये तो मैं टिक लगा रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसको हम लोग घटाव बोलते हैं, ठीक है। ये घटाव का चिन्ह है, इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है, कोष्टक होता है। देखो ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं देखिए, तो उसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। ऑलरेडी मैं तो समझा रहा हूँ, समझने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक, और ये कोष्टक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्टक, हिंदी में इसको हम लोग इंग्लिश में इसको हम बार कोष्टक कहेंगे, और बार कोष्टक यही चिन्ह होता है, ठीक है, ऐसे एक लाइन, ठीक है। और दूसरा आपका छोटा कोष्टक, जिसको आप लोग सर्कुलर या फिर स्मॉल मतलब कि ब्रैकेट बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है मध्यम। मध्यम का आप लोग मझोला कोष्टक भी बोल सकते हैं, जिसको आप करली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट के नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, ऐसा होता है, और छोटा ब्रैकेट ऐसा होता है, और बड़ा कोष्टक यानी कि बॉक्स ब्रैकेट, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बॉक्स ब्रैकेट कहेंगे, और ये आपका ऐसा बड़ा वाला होता है, ठीक है। इन सभी का चिन्ह आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का मेन आता है, इंपॉर्टेंट जो नोट आता है, उसको आप लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको मैं सिंपल तरीका में याद करने का मैं आपको एक मतलब कि तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाला देखिए, सबसे पहले आप इस छोटे वाले को हल करिएगा। ये क्या है, सरल रेखा है, यानी कि मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, सरल कोष्टक बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका हल करेंगे, फिर इसका हल करेंगे, फिर इसका, 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 ठीक है। तो ऐसे ये देखकर आप लोगों को हल करना है, और उसी के अनुसार देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेन एग्जाम में नहीं पूछे जाता है, लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में आपके ये सब क्वेश्चन पूछे जाता है। और इन सभी क्वेश्चन में देखो लाखों लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, तो कोई लड़का पहले इसको गुणा कर देगा, तो कोई लड़का पहले इसको घटा देगा, तो कोई लड़का पहले इसको जोड़ देगा, तो कोई लड़का पहले इसको भाग दे देगा। तो 1000 लड़के 1000 तरीके से बताएंगे तो हजारों आंसर मिलेंगे, लेकिन इसका आंसर एक ही आएगा। वो क्या आएगा, वो आपको रूल के अनुसार ही बनाना होगा। जब तक आप रूल के अनुसार इसको नहीं बनाओगे तब तक आपका आंसर सही नहीं मिलेगा। तो यही होता है आपका मेन मैथ का जड़, ठीक है। अभी तो ये तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ ना, ये शुरुआत कर रहा हूँ, आगे का खेल अभी आपके बाकी है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखो पहले समझना, समझने के बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप लोग को सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका फाइनली आंसर क्या मिलेगा। पहले आप इसको समझ लो, ठीक है। देखो इसको बनाने का तो हर कोई मतलब बहुत लोग बना लेंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं बना पाएंगे। जो नहीं बना पाएंगे उनके लिए आप लोग मतलब उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें क्या करें, सबसे पहले किसका हल करेंगे, इसका हल करेंगे ना। तो यहाँ इसका चिन्ह दिखाई दे रहा है कहीं आपको, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब आता है आपका छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट आपको कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये छोटा ब्रैकेट है। तो छोटा ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले हल करेंगे, और उसके बाद से ये मझला ब्रैकेट नहीं है, ये भी नहीं है, का भी नहीं है। का के बाद से क्या आ रहा है, भाग का चिन्ह आ रहा है। इसका मतलब कि इसके बाद ये आ रहा है, तो हम इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका हल करेंगे, भाग वाले का हल करेंगे। तो ये 4 का 4 रहने देंगे, ये आपका छोटा कोष्टक हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और आप 15 में 5 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। फिर ये आपका गुणा हो जाएगा, गुणा, और ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस, और ये 2 हो जाएगा, और ये गुणा, ये 2 हो जाएगा। बाकी सबका सब वैसा ही रह जाएगा। अब देखो, अब भाग के बाद क्या आता है जी, तो गुणा आता है। अब गुणा देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर गुणा है। अब इन दोनों को गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, और ये प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 2 दूने के 4 हो गया। अब देखो गुणा के बाद क्या आया है, प्लस आया। अब प्लस वाले देखो तो कहाँ कहाँ है, प्लस वाले देखो 10 प्लस में और 12 प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया,
22 हो गया, 22 और -4। अब उसके बाद से क्या आ गया जी, प्लस के बाद से माइनस आ गया, प्लस के बाद से यहाँ पर क्या आया, माइनस आया। देखो यहाँ पर माइनस है कि नहीं, तो माइनस आया, तो हम लोग माइनस वाले को हल करेंगे। तो देखो 22 में से 4 घट गया, कितना मिलेगा, 18 मिल गया, 18 हो गया। अब 4 में 18 से गुणा कर देंगे तो फाइनली आपका 18 चौके 72 आपका आंसर मिल गया। देख लो आपका 72 आंसर मिल गया। अगर आप रूल के अनुसार आंसर मतलब कि नहीं बनाओगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। चलो ये तो आप लोगों को मान लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस पर आधारित एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, उसको फिर देखेंगे, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा इसका क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सरल वाला है, छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, तो किसका हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वाला है, तो सबसे पहले ये वाला का हल करेंगे, फिर ये वाला का, फिर ये वाला का। ठीक है, अब देखो जी, तो सबसे पहले हम इस वाले को हल करेंगे, इस वाले को हल यानी कि ये वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 वैसे ही लिख देंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट 40 है तो 40, भागा है तो भागा को चिन्ह देंगे, मझला ब्रैकेट 8 है, फिर छोटा ब्रैकेट 6 है, फिर माइनस है। अब 6 में से 1 घटाओ तो मिलेगा 5, क्योंकि इसका हमको हल करना है, तो 6 में से 1 घटा दो 5 मिलेगा। ठीक है, और फिर ये छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट कर दो, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, खत्म हो गया ना उसका काम। अब बचा छोटा ब्रैकेट का। अब यहाँ पर देखो क्या गलती करते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो -6 और -1 -7 होगा। नहीं जी, ये वाला है तो केवल हम इसका काम करेंगे, केवल हम इसका काम करेंगे, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 मिलेगा। यही आप लोग गलती कर देते हैं, बड़े बड़े लड़के मतलब कि बड़े बड़े क्लास के लड़के भी गलती कर देते हैं, बट आप लोग गलती मत करना। ठीक है, अब उसके बाद से ये क्या हो गया, आपका 25 हो गया, क्या हो गया, 25 हो गया, माइनस बड़ा कोष्टक 40 भागे मझला कोष्टक 8। अब छोटे कोष्टक हटाना है, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, तो 8 में 1 से गुणा कर दीजिए, ये आपका मझला कोष्टक हो गया और ये आपका बड़ा कोष्टक हो गया, क्योंकि छोटा कोष्टक अब हट जाएगा। जब 6 में से 5 घटा देंगे 1 बचेगा, और 1 8 में गुणा हो जाएगा, तो आपका छोटा कोष्टक खत्म। अब आपका बचा ये मझला कोष्टक, अब इसको हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले आपका 25 हो गया, माइनस बड़ा कोष्टक 40 भाग 8 में 1 में गुणा करेंगे तो 8 ही मिल जाएगा। अब देखो मझला कोष्टक भी हट गया। अब हमको बड़ा कोष्टक हटाना है, तो बड़ा कोष्टक हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 40 में 8 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, अब ये भी हट जाएगा। अब इसको कैसे हटाएंगे, तो 25 हो गया, और ये आपको घटा दो, 5 घटा दो, इसमें से मिल जाएगा आपका 20। देखो ये सब का सब ब्रैकेट हट गया, और ये आपका फाइनली 20 आंसर भी मिल गया। कोई दिक्कत है, ऐसे नहीं बना लोगे। चलो मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए, उसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके। ठीक है, देखो जी, ये आपका हो गया, ये यहाँ पर बड़ा कोष्टक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, बड़ा कोष्टक है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको देखना है छोटा कोष्टक कहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको छोटा कोष्टक दिखाई दे रहा है। उसके बाद से मझला कोष्टक है, उसके बाद से बड़ा कोष्टक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्टक को हल करेंगे, और छोटे कोष्टक में का है उसका हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को OF का आया है, यहाँ पर OF आपको देखने को मिल रहा है, OF। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को हल करो, और छोटे कोष्टक में जो है उसको पहले हल करो। तो छोटे कोष्टक में कौन कौन पहले आता है, ओ, ऑफ का मतलब हुआ का, तो का वाले को हल करेंगे पहले, उसके बाद से भाग को, उसके बाद से गुणे को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका 49 रह जाएगा, फिर भागे, फिर ये बड़ा कोष्टक ये 12 हो जाएगा, माइनस ये मझला कोष्टक 7 प्लस ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट। अब 5 में ये गुणा, ऑफ का मतलब हुआ गुणा, तो पहले इसको हल करेंगे, तो 5 में 3 में गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर प्लस 4 माइनस 5 गुणे 3 छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब दोस्तों क्या आप लोग को करना है, अब देखो फिर से आप लोग को छोटे कोष्टक में जाना है। अब का तो हल कर दिया, ऑफ वाले का हल कर दिया, अब हमको गुणा वाले को हल करना है। ठीक है, क्योंकि का के बाद नहीं, का के बाद क्या आता है, भाग आता है, तो भाग तो दिया नहीं है, तो भाग नहीं दिया तो अब गुणा में ना जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये 12 हो गया, माइनस ये आपका क्या हो गया, मझला कोष्टक ये 7 + 2 हो गया, माइनस, और ये आपका 15 + 4 माइनस, अब क्या करेंगे 3 में 5 में गुणा कर देंगे तो आपका मिल जाएगा 15। ठीक है, और ये मझला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ना है। तो देखो
15 4 19, 19 जोड़ दिए और जोड़ने के बाद आपको घटाना है। तो 15 4 19, 19 में से आप 15 घटा दो, 19 में से 15 घटाओगे 4 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 12 माइनस मझला कोष्टक 7 प्लस 2 माइनस घटाने में क्या मिला, 4 मिला, यानी कि आपका छोटा कोष्टक हट गया। अब आपका मझला कोष्टक बैठ गया और यहाँ पर आपका क्या आ गया, बड़ा कोष्टक। अब आपको इस वाले को हटाना है, तो इस वाले को कैसे हटाएंगे, तो आपको 49 हो गया, 49 भागे ये आपका बड़ा कोष्टक माइनस 12 माइनस, अब देखो इसको कैसे भगाना है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, तो 7 गो 2 गो 9 गो, और 9 में से जोड़कर 4 घटा देंगे तो 5 मिलेगा, और जो आपका मझला कोष्टक भी हट गया। अब बड़ा कोष्टक बचा, अब बड़ा कोष्टक को कैसे हटाएंगे, तो 9 भागे 12 में से 5 घटा दो 7 मिल जाएगा, 7 हो गया। अब 7 में 49 में 7 से भाग दे दो तो ये आपका 7 मिल जाएगा। देखो इसका आंसर 7 कैसे मिल गया, कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों रूल के अनुसार सॉल्व करोगे ना तो हर किसी का आंसर मिलेगा। और ऐसे ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डायरेक्ट बताना कि इसका आंसर कैसे मिल रहा है, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो पूरे क्वेश्चन को ही सॉल्व करके एकदम आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन आप मोबाइल के टाइपिंग के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार करके कोशिश जरूर करना, और मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा कि उसका आंसर कितना आ रहा है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा कि उसका आंसर कितना मिल रहा है, ठीक है। तो सब लोग उसको बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों ये तो पहले मैं आप लोगों को शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको बताएंगे कि आखिर में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस भाग्य क्या होता है, ये सब कुछ आपको अगले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद से घनमूल वाला मिलेगा, परिमेयकरण कैसे करते हैं, मैथ का हर एक चीज़ आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको मिलेगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। बट आप लोग 10 दिन का मैं डेमो दे रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से करो। आपका मैथ का जो बेसिक है वो एकदम पूरा का पूरा एकदम तगड़ा हो जाएगा, यानी कि आप पकड़ लेंगे, आप अपना जड़ पकड़ लेंगे। जब अपना जड़ पकड़ लेंगे तो आपको भरने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर मेरी बातों को लगता है सुनकर कि हाँ सर अच्छे कह रहे हैं तो एक लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा और अपने 2 दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो भी लड़का अपने मतलब कि अपने रियली फ्रेंड्स को मानते हैं तो आप अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक मैं मिलूंगा अगले वाले वीडियो में, ठीक है। और कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताओ जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यही है वो क्वेश्चन, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। इसको कॉपी पर सब लोग उतार लीजिए तो जल्दी से। 5 प्लस बड़ा कोष्टक 14 भागे माइनस 7, फिर माइनस मझला कोष्टक 6 गुणे छोटा कोष्टक 5 प्लस 1 और रेखा कोष्टक और आपका गुणे में 4, फिर छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। इसको अच्छे से उतार लीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मैं डायरेक्ट इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। लेकिन मैं इतना बता दूं कि इसका आंसर माइनस में मिलेगा। इसका आंसर मिलेगा तो माइनस में मिलेगा। अब माइनस में कितना मिलेगा इसका आंसर सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो सॉल्व करके ज़रूर आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है।